जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में। जो ऐसे प्रश्न सीधे परीक्षाओं में आते हैं। कुछ प्रश्न तो पहले आ चुके हैं और कुछ प्रश्न जो है हो सकता है इस पार के में आए या आगे आने वाले समय में किसी परीक्षा में आए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत में शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है कि जो भरतनाट्यम है, क्या है? जो भरतनाट्यम है वो कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी ओडिशा, देखो ओडिसी तो राज्य के नाम पर ही है कि ओडिसी अगर आ गया तो उड़ीसा से संबंध है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या कथकली केरल से है। ये तो लगभग सबको याद रहता है कथकली केरल। कहाँ से? कथकली, कहाँ से? केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। मणिपुरी मणिपुर से है। कथक उत्तर प्रदेश में है। कथकली और कथक दोनों अलग अलग हैं, एक चीज याद रखना। कथकली ये इसको मोहिनीअट्टम भी कहते हैं, ये केरल से है। और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से है। कथक किससे? उत्तर प्रदेश से है। एक सत्रिया 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 करके जो शास्त्रीय नृत्य है, यह असम से संबंधित है। असम राज्य में यह होता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इनको आपको बार बार रिपीट करना है जिससे जल्दी याद हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के लोक नृत्यों के बारे में, राज्य के जो लोक नृत्य हैं उनके विषय में। जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो रऊफ है। राजस्थान का कालबेलिया है, घूमर है। महाराष्ट्र का तमाशा लावनी है। हिमाचल प्रदेश का मुखौटा है। गुजरात का गरबा और डांडिया। पंजाब का भांगड़ा है और गिद्दा है। असम का बिहू है, ये असम है, असम हो गया है, ये है असम। असम का बिहू है। मध्य प्रदेश का माछ है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी है। केरल का कृष्णाटम है। कर्नाटक का यक्षगान। हरियाणा का झूमर और फाग, ये झूमर है हरियाणा का, और राजस्थान का घूमर है। दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। कर्नाटक का यक्षगान पहले आ चुका है, विशेष ध्यान रखें, हो सकता है इस बार भी आए। असम बिहू ये भी आ चुका है एक बार। गिद्दा आ चुका है कि पंजाब का है। गरबा गुजरात का है। हिमाचल प्रदेश का मुखौटा है। महाराष्ट्र का तमाशा और लावनी है। ठीक है, ये कुछ विशेष हैं जिन पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पहले आ चुके हैं, कभी भी पुनः पूछे जा सकते हैं। जैसे असम का बिहू आ चुका है, पंजाब का गिद्दा आ चुका है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का अपना लावनी आ चुका है, एक बार तमाशा पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फुल फॉर्म जो भारतीय डाक विभाग से संबंधित है। जैसे एपीओ, आर्मी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, APPU, अप्पू जिसको बोलते हैं, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, एक्चुअली क्या है ऑटोमेटिक जो मेल प्रोसेसिंग सेंटर है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर जो है यह भारत में केवल दो ही है। एक जगह मिलता है कि दिल्ली और कलकत्ता में है, दिल्ली और कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता। आपको याद रखना कि ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो भारत में केवल दो है, एक है दिल्ली में और एक है कोलकाता में। फिर इसके बाद देखते हैं ASPO, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, BPP, वैल्यू पेएबल पार्सल। RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस। सेविंग बैंक SBCO, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजर। RO का है रिकॉर्ड ऑफिस। POD का है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये इसकी वजह से दिख नहीं रहा है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पर्वत जो है, पर्वतों के बारे में बताया गया है कि पर्वत जो श्रेणियां हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम पर्वत श्रेणियां अगर देखेंगे तो पर्वत श्रेणियों हम सबसे पहले यहाँ ऊपर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये होगा। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाती है शिवालिक श्रेणियां। ये शिवालिक श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर,
पीर पंजाल, और ये है धौलाधर। इसमें से ये जो पहाड़ियां हैं सभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत हैं, जबकि धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से शिवालिक श्रेणियां हैं जो कि हिमालय का ही हिस्सा है। ये शिवालिक श्रेणी यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आती हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं उसमें है डाफला, मिसमी, अबूर, पटकाई बूम। डाफला, मिसमी, अबूर, यहाँ लिखेंगे डाफला, मिसमी, अबूर, और ये है पटकाई बूम। पटकाई बूम। नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं। मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम में मीजो पहाड़ियां हैं। ये कौन सी हैं? मीजो पहाड़ियां। नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं। नागा पहाड़ियां हैं। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सी है? अरावली है। कौन सी है? अरावली। मध्य प्रदेश में है विंध्या, ये विंध्यन है। यहाँ सतपुड़ा है। यहाँ अमरकंटक है। विंध्यन, सतपुड़ा, ये कौन सी है? सतपुड़ा, ये अमरकंटक है। अमरकंटक। अमरकंटक के बाद हम देखते हैं इसमें महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियां हैं। कौन सी है? अजंता। यहाँ देखोगे तो सबसे पहले मिलता है पश्चिमी घाट। यहाँ मिलता है पूर्वी घाट। यहाँ दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं नीलगिरी। ये है पश्चिमी घाट। ये तीनों क्या है? पूर्वी घाट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ चोटियां। नहीं, अभी इसमें दो पहाड़ियां और बता रहा हूं मैं। यहाँ आप देखोगे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और यहाँ है अपनी कार्डमम पहाड़ियां। सबसे दक्षिणी पहाड़ियां जो है वो कार्डमम है। कार्डमम, इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं इनको। और ये जो है ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन पहाड़ियों में से कुछ मुख्य ऐसी पहाड़ियां जिनकी सबसे ऊंची चोटियों के नाम पढ़ना भी जरूरी है। जैसे अन्नामलाई है। अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नामुडी है। अन्नामुडी है। अन्नामुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट आबू है। कौन सी है? माउंट आबू। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो इसकी कलसूबाई है। कलसू, कलसूबाई। कलसू। पूर्वी घाट की देखी जाएगी तो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है। अब ऊपर उत्तर की ओर देख लेते हैं कौन सी पहाड़ियां ऊपर है। तो सबसे पहले काराकोरम की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम केटू है।
क्या है, K2 पहाड़ियों की तो कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज और है, जो मेघालय है यहाँ पे 3 पहाड़ियां मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी मिलती है, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ लिख देता हूं मैं, मेघालय की सबसे ऊंची जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, गारो, खासी और जयंती, जयंती या गारो, खासी, जयंती ये कहाँ की है, मेघालय की है सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये हो गया। ये चोटियां सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे भारत में पूछी जाए तो सबसे ऊंची चोटी K2 हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ियां हैं उनके नाम है, क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो कभी कभी पूछ लेता है कि लेह किन पहाड़ियों के मध्य में है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य कहाँ पे है, यहाँ पर है लेह, लेह। ठीक है, इसके बाद ये शिवालिक श्रेणियां हैं। फिर देखते हैं हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, तो डाफला, मिसमी, अबोर और पटकाई बूम। डाफला मिसमी जो है ये चाय के बागानों के लिए बहुत फेमस है, चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। ये अबोर है, ये पटकाई बूम है, पटकाई बूम है जो कि अरुणाचल की और महाराष्ट्र के मध्य में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे अरावली जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। अजंता है महाराष्ट्र में, ये अजंता की पहाड़ियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है, सबसे ऊपर विंध्यन है, नीचे सतपुड़ा है, पूरब की ओर अमरकंटक है। फिर हम देखते हैं क्या, कि जो मेघालय उसमें गारो, खासी और जयंतिया है। नागालैंड में नागा की पहाड़ियां हैं, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां हैं। फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, महेंद्रगिरी है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं। जो कहाँ पर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। कलसुबाई के बाद हम देखते हैं कि सबसे दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं, कार्डमम और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नामुडी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। ठीक है, और अपन इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके लिए